बादशाह और मुर्ग का निकाह हो रहा होता है और उसी वक्त बादशाह मुर्ग से निकाह से इनकार करके सुंदरी को ढूंढने के लिए सिटी चला जाता है। ये देखकर जहांदाद तुरंत गुलाम और सुंदरी को अपने पास बुलाता है और गुलाम से कहता है, गुलाम कल तुम्हारा सुंदरी के साथ निकाह होगा। ये सुनकर गुलाम बहुत ज़्यादा खुशी में सुंदरी के साथ शादी की शॉपिंग करने जा रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ खुर्शीद आ जाती है और गुलाम से कहती है, ये लड़की कौन है? तो इस पर पीछे से जहांदाद कहता है, खुर्शीद ये तुम्हारी बेटी सुंदरी है। ये सुनते ही खुर्शीद बेहोश हो जाती है और सुंदरी जैसे ही खुर्शीद को अम्मी कहकर बुलाती है तो उसी वक्त खुर्शीद को होश आ जाता है और खुर्शीद सुंदरी को अपने गले लगा लेती है और उसी वक्त वहाँ मुर्ग अपनी अम्मी और अब्बू के साथ आ जाती है। ये देखकर गुलाम जहांदाद को बताता है कि बादशाह सुंदरी से मोहब्बत करता है, इसीलिए बादशाह ने मुर्ग से शादी नहीं की थी। ये सुनकर जहांदाद मुर्ग से कहता है, कल गुलाम का सुंदरी के साथ निकाह है और जब बादशाह को सुंदरी के निकाह का पता चलेगा तो बादशाह तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। ये सुनकर मुर्ग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसी वक्त गुलाम के मोबाइल पर बादशाह की कॉल आती है और बादशाह गुलाम को कहता है, मुझे सिंडल के कॉलेज से पता चला है कि सिंडल का असली नाम सुंदरी है, इसलिए मुझे शक है मेरी मोहब्बत सुंदरी खुर्शीद की बेटी है। ये सुनकर गुलाम बादशाह की कॉल काट देता है और बादशाह तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर सुंदरगढ़ पहुंच जाता है और ये बात जैसे ही जहांदाद को पता चलती है वो गुलाम के पास जाता है और उसे कहता है, तुम सुंदरी को लेकर भाग जाओ। ये सुनते ही गुलाम घर चला जाता है और दूसरी तरफ बादशाह तुरंत खुर्शीद के पास जाता है और सुंदरी की अम्मी की पायल देखकर खुर्शीद से कहता है,